हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन में, जो कि आपकी खिदमत में ifactioner.com की जानिब से पेश किया जा रहा है। इन लेसन्स में हम बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर से शुरू करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे। तो सबसे पहला जो लेसन है उसमें हम बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर जो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन क्या चीजें होती हैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेसन। सबसे पहले जो है एक सेंटेंस जो है, जुमला जो होता है, जिस तरह एक मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट इसके हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा हमेशा होता है आपका नाउन। तो जो नाउन है वो आपका जो सेंटेंस के अंदर कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग हो, वो आपकी सेंटेंस के अंदर नाउन होती है। पर्सन जो है, जिस तरह मैं एक पर्सन हूं, आप एक पर्सन है और आपका दोस्त एक पर्सन है, वो बंदा एक पर्सन है, वो बंदी एक पर्सन है, वो लोग जो हैं वो पर्सन्स एक से ज्यादा हैं। तो ये सब के सब जब यूज होंगे या हम कोई नाम यूज करेंगे तो ये आपका नाउन होता है सेंटेंस में। तो आई, यू, ही, शी, दे, या फिर आप कोई भी नेम्स यूज करते हैं तो वो आप याद रखें कि आपके सेंटेंस में हमेशा नाउन होंगे। इसके अलावा प्लेसेस, जिस तरह कंट्रीज के नेम, आपके शहरों के नाम, आपके गांव का नाम, ये जब भी हम यूज करेंगे तो ये भी नाउन होता है। आई लिव इन, लेट्स सपोज एशिया, आई लिव इन एशिया, तो इसमें जो कॉन्टिनेंट है वो आपका नाउन है। ठीक है जी। इसके अलावा जो थिंग्स होती हैं डिफरेंट, मसलन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें आपका लेट्स सपोज आ सकती है बिल्ली, कुत्ता, पेन, बुक, दरख्त, डिफरेंट चीजें जो भी होंगी, जब वो हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो नाउन होता है। तो अभी हम अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। आई, मैं। ठीक है जी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि अब इसको जब हम आगे सेंटेंस को पूरा करेंगे, लेट सपोज मैं लिखता हूं आई रन, मैं नाउन हो गया ये हमारा, जो कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। अब यहां पे रन मैं कोई काम कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो रन जो है यहां पे हमारे पास इस सेंटेंस में क्या चीज है, वर्ब। तो वर्ब जो होती है, हम कोई भी काम कर रहे हों, कोई भी एक्शन कर रहे हों, तो वो वर्ब होता है आमतौर पे। वर्ब दो किस्म के होते हैं, आप याद रख लें, एक होते हैं एक्शन वर्ब और एक होते हैं नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है जी। अब मैंने सेंटेंस में लिखा आई रन, अब मैं यहां पे कोई काम कर रहा हूं तो ये मेरा एक्शन वर्ब है। ठीक है जी। और लेट सपोज इसी तरह मैं लिखता हूं आई सिंग, या लेट सपोज मैं यहां पे आई सिंग नहीं लिखता, मैं लिखता हूं यू सिंग। तो यहां पे यू जो है वो नाउन है और सिंग जो है वो हमारे पास वर्ब है। नाउन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप बुक्स में देखें, डिक्शनरीज में देखें तो वो नाउन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ब को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं आई थिंक,
देखिए अब मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप मुझे देख नहीं सक रहे, तो ये आपका नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है जी। अभी आप बस ये याद रखें कि हमारे पास एक नाउन होता है सेंटेंस में और दूसरी चीज जो होती है वर्ब होती है। वर्ब जो होता है काम कर रहा है, करना है, कर रहा था, करना था, दौड़ रहा था, दौड़ना है, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं काम करने को, वो आपका वर्ब होता है। अब जो है आपके सेंटेंस में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या चीज होती है। अगर आप देखें तो ये एडवर्ब जो है ये वर्ब के अंदर कुछ एडिशन कर दें तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। लेट सपोज मैं कहता हूं आई रन फास्ट। ठीक है जी। अब ये जो है वर्ब के बारे में, फास्ट का वर्ड जो है वो वर्ब के बारे में, ये जो मेरा वर्ब है इसके बारे में बता रहा है कि मैं दौड़ता हूं और कैसे दौड़ता हूं, तेज दौड़ता हूं। आई वॉक स्लोली। ठीक है जी। और मैं चलता कैसे हूं, मैं आहिस्ता चलता हूं। तो एडवर्ब को हम हमेशा जो है ADV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जुमले में नाउन जो है वो आई है, रन जो है वो वर्ब है और फास्ट जो है वो एडवर्ब। इसी तरह आई नाउन, वॉक जो है वर्ब है और उसके बारे में जो बता रहा है वो एडवर्ब है। ठीक है जी। जो वर्ब के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हो वर्ड, उसको हम एडवर्ब कहते हैं अपने सेंटेंस में। इसी तरह हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो क्या होती है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक डॉग्स की रेस हो रही है और मैं कहता हूं द डॉग रन्स फास्ट। अब क्योंकि यहां पे तो बहुत ज्यादा कुत्ते हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा डॉग। मैं कहता हूं द ब्राउन डॉग रन्स फास्ट। तो अब जो है जिस तरह यहां पे हमें ये पता चल गया कि जो है डॉग जो है वो नाउन है, रन्स जो है वो वर्ब है और फास्ट जो है वो क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो वो हमारा एडवर्ब है। इसी तरह जब हम नाउन की कोई सिफ्त बयान करें, कोई खसूसियत बयान करें या कोई खामी बयान करें या उसको स्पेसिफिक करने की कोशिश करें तो वो फिर हमारा जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। यानी कि द डॉग रन्स वेरी फास्ट। लेकिन कौन सा कुत्ता, जो अब मैं उसकी खसूसियत बयान कर रहा हूं, द ब्राउन डॉग, तो इसमें जो ब्राउन है वो आपका एडजेक्टिव है और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ADJ के साथ। ठीक है जी। तो ये हमारा पास आ गया एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोनाउन क्या चीज होती है। ठीक है जी। अब लेट सपोज मैं कहता हूं जॉन इज माय फ्रेंड। ठीक है जी। और आगे मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं कि जॉन इज a good boy। ठीक है। John reads a lot। सॉरी a lot। अब देखिए मैं बार बार यहाँ पे वर्ड जो है नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जान, जान, जान।
जान जान लिखने के बजाय मैं इससे पहली दफा नाउन लिखूंगा, जान इज माई फ्रेंड, और आगे मैं इसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लूंगा ही। ठीक है जी, ही इज अ गुड बॉय। और यहां पे भी मैं जान के बजाय मैं लिख सकता हूं ही रीड्स आ लॉट। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो अब हम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये हमारा जो है ये है प्रोनाउन। ठीक है जी, एक जब हम स्पेशल नाउन के बारे में बात कर रहे हो एक ही सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में या पूरी बुक में, तो हम प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं, ही, शी, इट, दे, यू। ठीक है जी, ये सारे आपके नाउन, स्पेशल नाउन की किस्म होती है जो कि हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है जी, तो अब मैं इन वर्ड्स में देखता हूं कि नाउन, जान इज अ नाउन। ठीक है जी, और इसी तरह अब जो है प्रोनाउन जो है वो ही, और जहां जहां पे हमने ही यूज किया है वो नाउन है। तो दोस्तों अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और आपको उनमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और अगर तो प्रोनाउन हो तो वो बताने होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि जी, तो इसमें जो यू है वो क्या चीज है? जी बिल्कुल ठीक, वो नाउन है। रीड जो है क्योंकि काम हो रहा है वो वर्ब है, और स्लोली यू रीड, अब वो वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि तुम पढ़ते हो आहिस्ता, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हो, तो ये हमारे पास आ गया एडवर्ब। अब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं द लिटिल girl sings loudly, छोटी बच्ची जो है वो बहुत ऊंचा गाती है। तो इसमें अब मुझे बताएं कि लिटिल जो है वो क्या चीज है, गर्ल क्या चीज है, सिंग्स क्या चीज है और लाउडली। लिटिल जो है, अब गर्ल है वो हमारे पास नाउन है, और नाउन के बारे में जो वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपका क्या है? जी हां, वो आपका है एडजेक्टिव। सिंग्स, कोई काम कर रही है, वो गाना गा रही है, तो वो हमारे पास आ गया वर्ब, और वर्ब के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ड दे रहे हैं वो है लाउडली। तो यहां पे एडवर्ब क्या हो गया? ए डी वी। अच्छा जी, अब हम एक और जुमला लिखते हैं, द रेड कार ड्राइव्स स्मूथली, जो लाल गाड़ी है वो बड़ा अच्छा, बड़ी आराम से चलती है। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे नाउन क्या है? जी बिल्कुल ठीक, नाउन जो है वो हमारे पास कार है, और वर्ब क्या है हमारे पास? बिल्कुल ठीक, ड्राइव्स जो है वो हमारे पास वर्ब है। एडवर्ब क्या है? जी ड्राइव्स स्मूथली। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास एडवर्ब आ गया स्मूथली, और रेड जो आ गया वो हमारे पास जो है, क्योंकि वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिफ्त बयान कर रहा है, तो वो हमारी एडजेक्टिव आ गया। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये हमारे पास बेसिक, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1 था, जिसमें हमने नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को डिस्कस किया। और ये जो लेसन्स हैं इसके बारे में आप एक्सरसाइजेस ifactioner.com पे
कर सकते हैं। और इसके बारे में मजीद मालूमात आपने देखनी हो तो काइंडली ifactoner.com पे विजिट करें। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।